सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। मानसून के एक और तूफानी स्पेल का आगाज। जेहलम में धुआंधार बारिश, गलियां सड़कें एक बार फिर तालाब बन गईं। शहर का बड़ा इलाका पानी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। अब से अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुतादिद शहरों में शदीद तेज बारिशों का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी तेज बारिश होगी। मानसून का यही स्पेल सिंध में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का बाइस बनेगा। कराची में भी जुमेरात तक होने वाली बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। कराची में सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश। $25,111 के करीब टोटल रेस्क्यू ट्रिप्स हैं और 25,111 में अगर ये एक हादसा हुआ है तो इसमें हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरीके से दुश्वार ये रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको रेस्क्यू के अदारों ने अंजाम दिया। मुल्तान में रेस्क्यू कश्ती उलटने से लापता एक और बच्चे की लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थीं। रेस्क्यू 1112 के पास जिले भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि कश्ती पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद सवार हो गए थे, इसी सबब कश्ती उल्टी। DG PDMA इरफान काटिया का कहना है कि सूबे में 25,000 से ज़ायद रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं। बदकिस्मती से ये कश्ती हादसा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वालों की भरपूर मदद की जाए। हमारे जो घर हैं वो डूबे हुए हैं। हम रिहाइश के लिए बहुत परेशान हैं, बड़े खाने का कोई इंतज़ाम वगैरह यहाँ नहीं हो रहा। हमारी फैमिली जो है रोड पे बैठी हुई है। साडा पानी अंदर वाड़ गए, बिल्कुल अंदर पानी भी इतना है, बंदे जितनी कत जिमें बाहर खड़े। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद के इलाकों में पानी के 22 मकानात गिरने लगे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में भी कई बस्तियां पानी में डूब गईं। खानगढ़, रोहिला वाली और शहर सुल्तान सैलाब से मुतासर। आम के बागात और फसलें भी तबाह। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, 23 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे के रिहायशियों की मुंतकली शुरू कर दी गई। रहीमिया खान में भी रेड अलर्ट जारी। तहसील लियाकतपुर के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। बुरेवाला में तेज बारिश से मोजा भटिया के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। मकामी अफराद ने शदीद बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ में कच्ची मिट्टी और तरपालों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रें 2 से 3 फुट तक पानी में डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। जो हमारी पंजनत बराज है उसमें तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में, और पीक होगा तौसा से आएगा वो 2,17,000 क्यूसिक है। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। कराची में भी कल शाम तक बारिश का इम्कान है। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंचनत के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। झंग के 304 देहात ज़ेर-ए-आब। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हुकाम के मुताबिक हेड तरीमू से 5,43,000 क्यूसेक का रेला 36 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा।
शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इतला भी दे दी। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरेके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। सैलाब से पंजाब में तालीम का शोबा शदीद मुतासिर। सैलाब की वजह से लड़कों के 1400 और लड़कियों के 1500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज्यादा स्कूल बंद करना पड़े। 1150 स्कूलों में पानी आया। 850 से ज्यादा की इमारतें जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। सेक्रेटरी स्कूल पंजाब खालिद नजीर का कहना है सबसे ज्यादा स्कूल गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और मुल्तान में मुतासिर हुए। 1965 की जंग में फजाई सरहदों का कामयाबी से दिफा करने वाले शाहीनों को सलाम। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फजाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा पाक फ़ज़ाइया मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म रहेगी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। यौम फ़ज़ाइया पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने मार्कर हक बुनियानु मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। दुश्मन को चारों शान ने चित किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1965 में MM आलम ने लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए। 2025 में पाक फ़ज़ाइया ने फिर दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। दूसरी पाकिस्तान एयरफोर्स ने यौम दिफा शोहदा पर नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, इमारात ने तनबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो ये इमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। भारत में दोस्त से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को मौसूल धमकी में लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम और 400 किलो धमाका खेज मवाद से बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि यह धमकी एक जाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार के रिहायशी अश्विनी कुमार सिप्रा ने अपने दोस्त फिरोज को फंसाना चाहता था। फिरोज ने अश्विनी पर 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर उसे 3 माह जेल में गुजारना पड़ा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है बलोचिस्तान में अमन का सूरज तुलू हो रहा है। ईद मिलादुन नबी के इज्तिमा पर पुरअमन माहौल में हुआ अवाम और उलमा का ताउन काबिल तहसीन है। इंटरनेट बंदिश और रैलियों को महदूद करना दुरुस्त फैसला था जिससे सूबे भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें आज फिर शारजा में मद्दे मुकाबले होंगी जहां 3 मुल्की सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल की भरपूर तैयारी की। खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले 2 लीग मैचेस में एक पाकिस्तान ने जीता, दूसरे में अफगानिस्तान कामयाब रहा। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज का ऐलान। सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम और 5 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरावाला और सियालकोट में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। मैं टमाटर खरीदार करने आया था पर टमाटर यहाँ पे है ही नहीं। इधर रेट बहुत कम है, 125 रुपए किलो इधर रेट दिया हुआ है। 250 से 300 रुपए किलो मंडी बिक रहा है। सस्ती कोई चीज़ नहीं, बहुत महंगाई है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। सैलाब ने जहां खेत खलियान उजाड़ दिए, वहीं आवाम की रोजमर्रा जिंदगी भी मुश्किल बना दी। खाने पीने की अशिया में से टमाटर गायब हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में मंडी के रेट और हुकूमती नरफनामे के फर्क ने आवाम को नई मुश्किल में डाल दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध के 15,000 से 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जलालपुर जट्टा रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज से पानी में महसूर हैं, कोई इमदाद नहीं मिली। गवर्नर सिंध कामरान खान चसोरी की अफगान काउंसिल जनरल अब्दुल जब्बार तखारी से मुलाकात। कुन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अफगान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक अफगान तिजारत के हजम में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमराह थे। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस का कहना है कि रवां माली साल में बड़ी अदायगी के बाद भी सिस्टम की नाअहली गर्दिशी कर्ज बढ़ा रही है। जून तक सर्कुलर डेट का स्टॉक 1600 अरब रुपए रहा। यकमुश्त अदायगी इस मसले का हल नहीं। गर्दिशी कर्ज मुआशी नमू, महंगाई, बैरूनी खाते और माली शोबे पर असरअंदाज होता है। सारिफ और डिस्पोज सर्कुलर डेट का अहम मगर महज एक हिस्सा है। सर्कुलर डेट का मसला पाकिस्तान में इस्लाहात की नाकामी और मालियाती मसाइल का सबब समझा जाता है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में जेन मैरियट का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम के मुख्तलिफ निज़ामों और आबादी में तेज इजाफे की वजह से पाकिस्तान को तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े इम्तिहान का सामना है। बरतानवी हाई कमिश्नर का इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर इसराइली फौज की बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल पर गजा से 2 रॉकेट और यमन से 3 ड्रोन दागे गए। इसराइली फौज का रॉकेट और ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यरगमाली रिहा हों और हमास हथियार डाल दे तो गजा जंग कल ही खत्म हो जाएगी। इसराइल में हज़ारों अफराद का हुकूमत से जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालिबा। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद की रैली। पुलिस ने 425 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा मुस्ताफ़ी हो गए। जापानी वज़ीर आज़म ने हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में इख्तिलाफात से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। जापानी वज़ीर आज़म की हुक्मरान जमात के इत्तेहाद ने जुलाई में होने वाले इंतखाबात में ऐवान बाला में अक्सरियत खो दी थी। एशिया कप क्रिकेट के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुराज़्म। प्लेयर्स का कहना है कि वो UAE सिर्फ खेलने नहीं आए बल्कि तारीख बदलने के लिए आए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज और ICC वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। कैंप के 10वें रोज फातिमा सना की टीम ग्रीन और मुनीबा अली की टीम वाइट प्रैक्टिस मैच में आमने सामने। विमेंस टीम का कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा।
हरारे में खेले जा रहे तीसरे और फैसलाकुन T20 में जिम्बाब्वे का श्रीलंका को जीत के लिए 192 रन का हदफ। जिम्बाब्वे ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 191 रन स्कोर किए। मारुवानी ने 51 रन की इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 28 रन बनाए। दोनों ममालिक के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सेबेलेंका ने यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। सेबेलेंका ने फाइनल में अमेरिका की अमेंडा एनिसिमोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी और ग्रैंड स्लैम टेनिस की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम $5 मिलियन की हकदार बन गई। मेन सिंगल्स के फाइनल में आज आलमी नंबर इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस एल्कारेज के दरमियान मुकाबला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोआओ फेलिक्स के 2-2 गोल्स। पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आर्मीनिया को 0 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मैच से पहले पुर्तगाल के फुटबॉलर डियोगो जोटा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डियोगो जोटा और उनका भाई जुलाई में कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। और 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ट्यूनिस के हिदायतकार की गज़ब पर मबनी फिल्म द हिंद रजब वॉइस ऑफ हिंद रजब ने फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड सिल्वर लाइन प्राइज अपने नाम कर लिया। हिदायतकार कौसर बिन हानिया ने अवार्ड फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के नाम कर दिया। फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। गजा से नकल मकानी की कोशिश के दौरान इसराइली फोर्सेस ने हिंद रजब और उनके घर वालों की गाड़ी पर हमला कर दिया था। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रज़ाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद की इल्तिजा की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले बच्ची शहीद हो गई थी।